जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से 24 का, जो आपको पता है कि 7वें महीना में इसका डेट आ भी चुका है एग्जाम का, है ना। तो हम लोग ने सेट इसका पहले बहुत पहले स्टार्ट कर चुके थे कि जो 1, 2, 3, 4 और 5 करा दिए थे। छठा नंबर हाल ही फिलहाल में 1-2 दिन पहले मैंने कराया है। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा, टेस्ट सीरीज नंबर 7। तो अब डेली वाइज पे चलेगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गया इसकी एग्जाम। तो ये अभी हम लोग जल्दी से जल्दी इसका कंप्लीट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो उससे भी जुड़कर आप पीडीएफ ले लीजिए और रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे आप। चलिए सेट नंबर 7 को हम लोग लगाते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बीएसएससी इंटर लेवल पीटी एग्जाम के लिए है। सेट नंबर हम लोग का 7 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखिए सेट नंबर 7 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि रमन अपने वेतन का कितना 27% किराए पर और 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितना है 3600 है तो उसका मासिक वेतन हमको बता देना है कि कितना है, मतलब महीने का वेतन कितना रुपया है ये हमें बताना है। चलिए, वेतन 27% वो किराए पे दे देता है। देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो करेंगे क्या कि जो टोटल उसका खर्च है ना वो है। देखिए पहले तो वो कर रहा है वेतन किराए पे दे रहा है कितना 27%, पहले खर्च वाले को इंक्लूड करो। फिर 21% भोजन पे, 21 भोजन पे दे रहा है। फिर 9% मनोरंजन पे दे रहा है और फिर दे रहा है आपका 13% परिवहन पे। सभी को इंक्लूड करेंगे कितने आ जाएंगे तो आप बता देंगे। 21 9 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 40 और 50 और ये 60 70 हो जाएगा टोटल। तो हमारे पास आ चुके हैं कि टोटल एक्सपेंस जो कर रहा है ना, टोटल एक्सपेंस कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, मतलब 70%। टोटल हम लोग मान लेते हैं उसका इनकम 100 होता है, जिसमें वो 70 खर्च ही कर देगा तो बचेगा कितना, यही 30% ना बचेगा। तो वही कह रहा है कि उसकी बचत 3600 है। तो किसके बराबर रखेंगे हम लोग, 30% के बराबर रखेंगे 3600 को। तो रखिए यहाँ पे 30% बराबर 3600। देखिए ये प्रतिशत है क्या, इधर में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 है गुणा में क्या इधर डिवाइड में आ जाएगा 30, ऊपर में 100 चला जाएगा। चलिए काटिए, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 1 2 0, 120 आ गया। तो 120 और कितने जीरो है 2 जीरो। तो आप देख रहे हैं कितने रुपए आ गए उसका मासिक वेतन। तो मासिक वेतन जो आ गया उसका 12,000 रुपये आ गया है। तो आंसर हम लोग क्या बताएंगे, देखेंगे 12,000 है क्या। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रंजन ने कुर्सी 40% हानि पर बेचा है ना। यदि उसे 160 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो कुर्सी का लागत मूल्य हमको बता देना है कि कितना होता है। तो हम मान लेते हैं लागत मूल्य कितना है 100 रुपया। चलिए हम लोग उसका जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य वो कितना मान ले 100 रुपया मान लेते हैं। अब देखिए जब लागत मूल्य 100 हो गया तो कह रहा है ना हानि पर बेच देता है 40% हानि पे। जब 40% हानि पे बेचता है तो उसके पास बच कितना गया x का 60%, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। कितना में अधिक में बेचता है 160 में, तो 160 अधिक कर दीजिए, इक्वल में कितना हो जाएगा x गुने 40% लाभ प्राप्त हो तो 140 और बट्टे कितना हो जाएगा 100। बस सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो ये 0 से 0 कटेगा, ये भी 0 से 0 कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा 6x अपॉन में 10 रहेगा, है ना। और ये प्लस में आपके पास है 160, लिखेंगे 160। इक्वल में हमारे पास है ये 14x बचेगा अपॉन में 10 रहेगा नहीं का। अब देखिए ये 14x जो है इधर प्लस में है क्या, उधर माइनस में भेज दे, क्योंकि नंबर को एक साइड अल्फाबेट को एक साइड रखे। तो 160 रखिए इधर में और ये हो जाएगा 14x और बट्टे में 10, माइनस में चल जाएगा 6x बट्टे में 10। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 14 में से 6 घटेगा तो 8x रहेगा, इधर में आएगा 160 रहेगा। 8 से काटेंगे तो कितना 20 टाइम में कटेगा 160 और ये 20 जाके 10 से गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 200 उसकी लागत मूल्य हो जाएगी, क्योंकि एक ही ना हम लागत मूल्य माने हैं। तो 200 कितना आ गया हमारा लागत मूल्य। देखिए ऑप्शंस में है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से कितना 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है। मतलब सपोज कर लेते हैं हम लोग 100 की वस्तु है तो बल्कि वो अंकित करता है 115 रुपया और उस पर एक निश्चित छूट भी प्रदान करता है। यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत 10 है
तो वास्तविक जो हमें छूट प्रतिशत हुई है, अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है, हमें कितना छूट मिला है वो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो हम मान लेते हैं क्या है कि छूट जो है उसको x% मिला। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। छूट कितना मिला? x मिला। जब x% मिला, टोटल ये 100 है। 100 का यदि 15% अधिक करता है तो 115/100 होगा। अब कह रहा है कि वो हमें छूट नहीं पता, तो 100 माइनस x करेंगे, बटे 100 होगा। ये कितना हो जाएगा? तो 100 और गुन्ने हो जाएगा 110/100 होगा ना। इसे सॉल्व करिए तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और भी कुछ कैंसिल होगा, 100 से 100 ये भी कैंसिल होगा। अब हमारे पास बच क्या गया? 115 और यहाँ पे बच गया 100 माइनस x, है ना। और ये जाके गुना हो जाएगा किससे? तो 110 से। 110 गुने 100, ये जाके उधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आ गया वो लिखेंगे 100 माइनस x इक्वल में हो जाएगा 110 और गुन्ने 100 बट्टे में हो जाएगा 115, होगा ना। देखिए अब इसको काटेंगे हम लोग 115 को, तो डेसिमल में आएंगे और वो डेसिमल जो आपके पास आएंगे ना दोस्तों 95.65 आएगा। अभी तो इधर 100 भी है, तो 100 को हम लोग घटा लेते हैं इसमें से, तो कितने बचेंगे? कितने हैं हमारे पास? 100 में से घटाइए 95.65 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.35%। हमें यही ना निकालने थे डिस्काउंट, तो 4.435। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन, यदि m प्लस 1/m इक्वल 9 है तो m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 का मान ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आंसर। देखिए जो पहले लिखा हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। लिखा क्या गया हमारे पास? m प्लस 1/m इक्वल लिखा गया है 9। अब बोथ साइड यदि स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, इधर भी स्क्वायर कर ले, इधर भी स्क्वायर कर ले, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आप बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर 9 का है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b ये हो जाएंगे, इक्वल में 81 होगा। ये m से m कैंसिल होगा, ये प्लस में है तो उधर घटेगा, मतलब आप बता देंगे कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो 2 घट जाएगा उसमें से, यानी 79 बता दीजिएगा। 79 हो गया। अब देखिए ये जो हमारे पास आ गया ना, इसको भी अब स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? बिकॉज हमें चाहिए 4 वाला चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। जो भी करेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें 4 चाहिए। अब देखिए क्या अब 4 मिल सकता है? तो बिल्कुल आप सेम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब m की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1/m की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a कितना है m स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, m के पावर 4 प्लस 1/m के पावर 4, ये दो जो है उधर जाके घटेगा, तो 79 का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 79 का होल स्क्वायर 6241 होता है। इसमें से 2 घटा लीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 6239। देखेंगे ऑप्शन नंबर है क्या? 6239, यस 6239 है ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन से हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, जब पुस्तक की कीमत 25% से कम की जाती है तो इसकी बिक्री 85% से बढ़ गई है, तो राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या था, ये हमें बताना है। जब पुस्तक की कीमत 25% से कम की जाती है तो इसकी बिक्री 85% से बढ़ गई है, तो राजस्व पर जो शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा था ये हमको बता देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या पड़ा है राजस्व पर शुद्ध प्रभाव? देखिएगा राजस्व पर जो शुद्ध प्रभाव पर है ना, ये 25% और प्लस 85% माइनस हो जाएगा 85 गुने 25, ये ए बी फॉर्मूला होता है दोस्तों, बट्टे में 100 होगा। चलिए इसे दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो? 25 और 85 ऐड करिएगा तो आपके पास हो जाएंगे कितने? ये 110 हो जाएगा। 25 और 85 20 और यहाँ पे 80 100 और 10 110 हो जाएंगे। 110 माइनस इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 से 4 टाइम में कटेगा और ये आपके पास आ जाएगा कितना? 21.25 आ जाएगा। तो 100 में से यदि 21 दशमलव इतना घटाएंगे हम लोग तो कितने बन जाएगा हम लोग का?
ये बनेगा आपका। और एक एक्चुअली बात ये है कि देखिए कम हो जाती है, 25 कम हो जाती है दोस्तों और इतना बढ़ जाता है, तो ये कम होगा ना, ये कम होगा मतलब ये 60 होगा दोस्तों। 85 में से 25 घटे ये 60 है ना, यहाँ पे माइनस तो रहेंगे ही रहेंगे, तो 60 में से हम लोग घटाएंगे ना कि बल्कि जोड़ेंगे इसको, है ना। ए बी फॉर्मूला जब देखेंगे जहाँ पे कमी होता है कमी, या जो वृद्धि होता है उसमें वृद्धि डालेंगे, ठीक है ना। तो 60 हो गया हमारा, 85 में से 25 घटाए तो 60 में से 21.25 घटाइएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 38.75% की जो है उसको इंक्रीज हुआ, मतलब वृद्धि हुआ है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा कौन सा वृद्धि हुआ है 38.75, 38.75 में वृद्धि हुआ है 38.75, ये है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर। ये बता दीजिएगा कि इसमें वृद्धि हुआ है, क्योंकि 60 से हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे, बताएंगे किसमें। तो देखिएगा मौलिक कर्तव्य पहले हम लोग जानेंगे कि कहाँ से लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था दोस्तों, तो आप बता देंगे रसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और यह मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कौन से भाग में है, तो 4 के क में है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें है भाग तो 4 के क में है, ठीक है ना। और कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य है टोटल, तो आप बता देंगे टोटल जो है मूल कर्तव्य जो है हम लोग का 11 है। और ये अनुच्छेद की बात बताया जा रहा है कि हम लोग से पूछा है भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे हैं उसके पिताजी, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आंसर बता देंगे यह आर्टिकल है 51 के ए एफ, है ना। ऑप्शंस क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या। पाइका नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है पाइका नृत्य, बताइएगा किस राज्य में किया जाता है। तो आंसर बता देंगे पाइका नृत्य जो किया जाता है झारखंड में, इसमें किया जाता है झारखंड में, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुआ था, आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट है 1930 में, है ना। क्या होगा 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का जो है कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव है। इसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। 2026 में ऐसे कहाँ पे होने वाला है, 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पे होगा दोस्त, तो आप बता देंगे यह होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में खेला जाएगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस ग्रह पर 300 वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी से दुगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखा गया है, कौन से ग्रह पे देखा गया है बताइए। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति पे देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है दोस्त, बृहस्पति पे देखा गया है ना, आंसर बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है, पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा, किसने कहा था, तो आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अब देखेंगे ये पूरा है क्या, पूरा बता दे, पूरा एक योजना का नाम है दोस्तों। पूरा का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा ना, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनेट्स टू रूरल एरियाज, है ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह योजना की अवधारणा किया गया था और इसका चर्चा उन्होंने पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में किए थे, है ना। और इसका जो घोषणा जो किए थे यह कब किए थे, तो यह भी आप जान लेंगे 2003 में किए थे। कब किए थे, 2003 में किए थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दिखाती है, कौन सा है बताएंगे अवरोही क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन है, केरल है, केरल के बाद है लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ये बताइएगा। और भारत में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर तो केरल में है, लेकिन सबसे कम पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, सबसे कम जो है आप बता देंगे बिहार में है।
सबसे कम कहाँ, बिहार। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में उड़ीसा में है जो कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मलकानगिरी जो वर्तमान में कहाँ है, उड़ीसा में। कोया विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर बताएंगे टोम्पा डोरा। कौन किया था, टोम्पा डोरा किए थे 1880 के दशक में। कब, 1880 के दशक में किए थे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कि भारत सरकार ने FRBM मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया। कब लागू किया था, बोलिए आंसर्स। तो आंसर बताएंगे 2004 से 5 में। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा, है ना। और यह एक्ट बना था कब, आपको बता दें, यह एक्ट बना था 2003 में। कौन, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM, और लागू हुआ 2004 से 5 में। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, दक्षिण पश्चिमी होती है। ऑप्शंस बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौवन उत्पीड़न को रोकथाम और उनके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो आपको पता है 44 में क्या है, समान सिविल संहिता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर है कामकाजी के लिए औरतों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 42 अनुच्छेद में दिया गया है ना। कौन से अनुच्छेद में है, 42 में दिया गया है। 44 में क्या है दोस्तों, तो राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू किया करना किसमें है, अनुच्छेद 44 में है ना। तो अनुच्छेद 43 में क्या है, फिर अनुच्छेद 43 में है कि राज्य के कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन में का निर्देश इसमें दिया जाता है, अनुच्छेद 43 में। तो 45 में फिर क्या है, 45 में राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख की शिक्षा का प्रबंध करने का निर्देश है, किसमें, अनुच्छेद 45 में। हम लोग का ऑप्शन सी होगा 42। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है ना, इसमें बताना है कि ये जो हमारा इक्वेशन बनता है इन अभिक्रियाओं में x और y क्या है, यही बताना है। x और y क्या है देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे x अकेला था और यहाँ पे SO4 के साथ संबंध कर लिया, यहाँ पे y अकेला था और ये SO4 के साथ जुट गया है ना। अब देखिए यहाँ Cu था, ये तो Cu अलग हो गया, Cu था, यहाँ भी Cu अलग है, लेकिन x तो बताएंगे ना हम लोग कि x यहाँ पे है क्या एक्चुअली में। Zn है, Ag है, Zn है, Fe है, Fe है, Ag है, Ag है, Al है, क्या है बताएंगे। तो आंसर से इसमें बताएंगे कि x जो है ना, x ये Zn है, क्या है, तो जिंक है, और यह जो है ना आयरन है, Fe है ना। तो आंसर हम लोग का कौन सा बनेगा, राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। यह इसलिए होगा कि धातु की जो क्रियाशीलता श्रेणी है ना Zn और Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसके कारण ये कॉपर सल्फेट से इन धातुओं की विस्थापित करेगी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, फ्लिंट कांच का घटक कौन सा है बताएंगे। फ्लिंट कांच का घटक कौन सा है इसमें, तो फ्लिंट कांच का घटक जो आप बताइएगा। देखिए और फ्लिंट कांच का उपयोग आपको बता दें प्रकाशीय यंत्र के निर्माण के लिए किया जाता है ना। तो आंसर से यहाँ पे बताइएगा SiO2 प्लस K2CO3 प्लस बनाएगा CaCO3 प्लस Pb3O4। ऑप्शन नंबर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे आपके। कह रहा है कि एक भौतिक राशि का परिमाप n मात्रक u, इसका मात्रक n किस प्रकार u से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित बताएंगे। तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आपको पता है किसी भी भौतिक को राशि के 2 गुण होते हैं, कौन कौन होते हैं, मात्रक और दूसरा होता है परिमाप।
चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः m1 r1 व m2 r2 है, तो उनकी केंद्रों के बीच की दूरी d है। उनके मध्य बिंदु से m द्रव्यमान के कण को किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित करना चाहिए जिससे वह अनंत पर पहुंच जाए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन सीधे आपको हम बता दें क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो रूट हो जाएगा कैपिटल जी ओपन स्मॉल डी m प्लस m2 हो जाएगा, राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। है क्या हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है, कौन है बताइए। तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी है, कौन है, लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए के 11 पे के बाद 9 आ गया, मतलब 2 कम हुआ, 9 के बाद 7 आ गया, 2 कम हुआ, 7 के बाद 2 कम होगा 5, यानी क्या आएगा, तो ई आएगा। ई से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, और ये की है, यानी ऑप्शन या तो बी या तो डी आने वाला है हम लोग का ऑप्शन। चलिए बनाते हैं आगे। फिर कह रहा है वाई, वाई के बाद यू, देख रहे हैं ये 25 पे ये 21 पे, कितना का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं 21 के बाद 17, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। ये 17 तो 4 का ही डिफरेंस रखेंगे, 17 में से 4 तो 13, 13 कितना पे आता है, एम को कहते हैं। क्या एम है क्या इसमें, बिल्कुल काट देंगे, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, यानी ऑप्शन बस एक ही तो बच गया अब हम लोग का, राइट आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे उस विकल्प का चयन करना है जो हमारे यहाँ पे फुलफिल करेगा कि क्या आने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो देखेंगे 7 से 46 आ जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, यदि हम लोग 7 का स्क्वायर कर ले तो 49, 49 में से यदि हम लोग 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 होगा ना, 46 लिखेंगे। सेम यहाँ पे कंडीशन यदि देखेंगे हम लोग 11 वाले का, तो 11 का होल स्क्वायर करें, इससे यदि हम लोग 3 घटा ले तो 121 से 3 घटाएगा तो 118 आता है, बिल्कुल सही है। वैसे ही हम लोग को 78 के लिए किसके करीब में जाएंगे, क्या 13 का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, ये तो 169 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। 9 का स्क्वायर 89, 89 में से यदि हम लोग 3 घटाते 78, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर हम लोग का मिल ही गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए 9 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएंगे 81, 81 में से आप 3 घटा लीजिए, 81 में से 3 घटाइए कितने आएंगे 78, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या गणितीय चिन्हों में ऐसी संयोजन का चयन करना है जो हमें प्रतिस्थापित करे दो सिंबलों को। तो आइए देखते हैं कौन सा वो सिंबल है इसमें जो यूज होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर हम पहला ही उठा के देख लेते हैं। ठीक, पहला उठा के आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे डिवीजन, क्या ये देखेंगे पहले 11 से डिविजिबल है क्या, तो 11 से काटेंगे हम लोग तो बच जाएगा कितने हमारे पास 8 बचेगा, 8 बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल है। अब 11 से जब डिविजिबल है कितने टाइम्स में, तो आप बताएंगे 18 टाइम, 18 18 में गुना कर देंगे क्योंकि गुना है इसके बाद, 18 18 में गुना करेंगे तो 324 आता है। देखिए यहाँ तक हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, 324 ये बराबर हो जाएगा। अब चलिए इधर कह रहा है कि प्लस करने के लिए और फिर माइनस, अब देखेंगे कि ये प्लस करने के लिए कह रहा है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में 294 है। ये बताइए कि आंसर तो इधर माइनस में आएगा लेकिन इधर तो प्लस में 324 है, मतलब पहला तो सीधे आप काट देंगे। ठीक है, ऐसे आपको रख के बनाने होंगे दोस्तों। चलिए दूसरा कोई ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, देखेंगे सी कि हाँ इसमें भी पहले डिवीजन है, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो वही 18 ही टाइम्स में डिविजिबल होगा, फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही आएगा, यहाँ तक 324, फिर घटा देंगे इसमें से 20, फिर जोड़ना है तो पहले इसको जोड़ ले, 5 2 70 हो जाएगा, है ना। ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, पहले ये इंक्लूड और उसके बाद बताना है कि 294 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 20 माइनस में, ठीक, तो इधर आ गया है 324, 324 में हम लोग ऐड कर लेंगे 50 को तो कितने हो जाएंगे, ये 4 और ये 7 और ये 3, 374, 374 में से यदि 20 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेगा, 4 और ये 5 और ये 3, 354, लेकिन इसे 294 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अब तक हमने 2 ऑप्शन काट चुके हैं हम लोग, अब बच गया है 2 ऑप्शन, आइए दोनों को देखते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगा के देखते हैं, मे बी ये हो सके। देखिए डी रखेंगे यहाँ डिवीजन करिए तो वही सेम
18 टाइम्स में, फिर गुना कर रहा है तो गुना कर दीजिए 18 से, 18 18 में कितना आ गया 324 आ गया। कह रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, 324 और प्लस 20 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 44 हो जाएंगे। तो ये 44 हो गया, 344। 344 में से कह रहा है 50 घटा देने की, 50 घटा दीजिए तो ये 4 रह जाएगा, इसमें से घटाइए तो 9, ये 2। बिल्कुल हम लोग का करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, राइट डी कंफर्म हो गया है ना, आंसर डी बन गया, 294 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि सी डी ई एफ एम और एन एक गोल मेज में परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहले हम लोग तो गोला मेज एक बना लेते हैं। ठीक, जब गोला मेज बना लेंगे, टोटल दोस्तों की संख्या कितना है 3 और 3 6, टोटल 6 है। अब देखेंगे कह रहा है ना कि डी एम के दाईं ओर से दूसरा स्थान, डी को यदि हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए बैठा लेंगे, डी को यदि यहाँ पे बैठा लेंगे तो कह रहा है कि एम के दाएं से दूसरे स्थान पे है। चलिए एम को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, पहले तो हम लोग इंडिकेट कर ले कि कहाँ कहाँ होना चाहिए। देखिए ये हो गया तो जस्ट इसके सामने भी एक होना चाहिए, 2 हो गया, 2 1 3, एक ये 4 हो गया, 5 एक 6 हो गया। ठीक, टोटल 6 हो गए। अब देखिए दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे यहीं पे रखेंगे तब तो एम के दाएं से दूसरे डी हो गया। अब आगे चलिए कह रहा है क्या कि एफ एन के ठीक बाएं बैठा है, एन के ठीक, एन यदि हम लोग यहाँ पे डालते हैं एन के ठीक बाएं बैठा है ना, कौन एफ, तो हम लोग एफ को यहाँ डाल दे, बैठा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे कह रहा है क्या हमें कि एन जो है एम का निकट पड़ोसी नहीं है, एन जो है ना एन निकट पड़ोसी नहीं है। चलिए ठीक है, अलग अलग ही है हम लोग का। देखेंगे डी का निकट पड़ोसी नहीं है सी, डी का जो है निकट पड़ोसी सी नहीं है, मतलब यहाँ पे सी नहीं डालेंगे तो सी कहाँ डालेंगे, यहीं पे डालेंगे ना, सी कह रहा है ना डी के पास नहीं डालेंगे तो यहाँ नहीं डालेंगे। अब एक ही बच गया, वो कौन सा है, देखेंगे सी आ गया है, डी आ गया है, ई नहीं है तो ई अपने मन से डाल देंगे क्योंकि एक ही तो खाली है तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन ई का निकट पड़ोसी है, निकट पड़ोसी कौन है, एम भी है डी भी है, तो आंसर इसमें क्या बताएंगे, ये एफ नहीं है, सी नहीं है, एन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, डी है ना इसका निकट पड़ोसी, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, ये हम लोग को काउंट करने हैं। टोटल त्रिभुजों की संख्या आप इसमें काउंट करिएगा, पॉज करिए और इसे काउंट करिए तो आपके पास आने चाहिए 28। ऑप्शन नंबर कितने बताएंगे, राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएंगे है ना, कितने आएंगे 28 आने चाहिए आपके। ये सभी एक त्रिभुज ही है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी है ना, ये स, ये 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 सभी एक एक त्रिभुज है, ये सभी को आप काउंट करेंगे है ना, तो आपके त्रिभुज निकलेंगे बहुत सारे। फिर जब वो हो जाएंगे ना उसके बाद ऐसे करना है, ये भी तो एक त्रिभुज ही है ना, ये भी तो एक त्रिभुज ही है, इधर देखिएगा तो ये भी एक त्रिभुज है, यहाँ से देखिएगा तो ये भी एक त्रिभुज ही है, ऐसे आप काउंट कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं हम लोग, 10 से 18 कितना बढ़ गया है, 8 बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, 8 से 42 कितना बढ़ गया है, तो आप बताएंगे 24 बढ़ गया है। फिर देखेंगे 42 से 114, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, 72 बढ़ गया है। अब देखेंगे 8 से 3, 24 से 3 72, अच्छा सब 3 गुणा हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। देखेंगे यहाँ से कितना बढ़ रहा है तो 216 बढ़ रहा है। ठीक है, ये 72 दिया, ये भी बिल्कुल 3 टाइम्स ही हो रहा है, तो हम भी क्यों ना इसको 3 टाइम्स ही मल्टीपल करके भगाए, तो 216 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 600, कितने हो जाएंगे 48, 648 मतलब इसमें इंक्लूड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 648 को ऐड करेंगे तो 978। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, 978 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। दिए गए संयोजन की सही जो दर्पण छवि का चयन कीजिए और जब दर्पण को XY पर रखा जाता है जैसे कि नीचे दिखाया गया है, देखिए XY पे जब रखा जाता है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बताइए, कौन सा करेक्ट होगा, तो आप बता देंगे। देखिए कैसे, ये सी इधर है ना तो सी आपको बता देते हैं, ऐसे आ जाएगा ये सी, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कौन सा है, ये तो उल्टा हो गया, ए पहला ही काट दीजिए। ये देखिए ये तो होगा नहीं, उल्टा दे रखा है, ये सी के बाद सी ही उल्टा दे रखा है, बस एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखने पर आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, बताइए इसका क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्या हुआ इसका आंसर,
तो इसका भी आंसर ऐसे हम लोग बनाएंगे क्या, देखिए यहाँ पे तो क्यू होगा, पहले क्यू होगा जो ये ऐसे रहेगा, ये तो रहेगा बट ये ऐसे होगा, तो ऐसे में कौन है, ये तो बिल्कुल काट दी, ये भी काटी, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, अभी तक दो हम लोग के पास ऑप्शन सस्पिशन में है। चलिए उसके बाद ओ है, चलिए इसमें भी ओ है, ओ है, फिर आर, आर कैसा होना चाहिए, तो आर ऐसे है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आर, ये भी ठीक है आपका आर, यहाँ तक हम लोग सही है, भी सही है, भी दोनों में, देखिए यहाँ पे एल आ गया, भी आना चाहिए ना, तो ये तो ऑप्शन डी काट दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा नीचे दिए गए आकृति में ए बी सी डी एक श्रृंखला में दिया गया है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है, तो श्रृंखला को जारी रखने के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति ई के स्थान पे आएगी, यहाँ पे कौन सा आकृति आने वाली है, ये देखिए और बताइए इसमें कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो था ऐसे था, ठीक है, फिर यहाँ से आपने देखा ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे चला गया, तो आगे वाला भी तो फिर यहीं पे आएगा ना, मतलब कि सेम हमको ये वाला बता देना है, ए वाला ऑप्शन कौन सा है, यही है क्या, तो बिल्कुल है, क्या ये है क्या, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमें ऑप्शन, तो राइट आंसर सी बताना दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है क्या कि किसी कूट भाषा में दिया गया है, इसको ये लिखा गया है, इसी में इसको ये लिखा गया है, तो हमको बताना है कि इसका क्या लिखेंगे। चलिए इसको बना के देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। पहले क्या लिखा गया है, BLESSING, ब्लेसिंग होना चाहिए, ये एस नहीं लगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ELJQQFJZ, यही है। चलेंगे देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा बी था, बी से आपने कितना पीछे दो गया है, 12, 12 से दो पीछे 10, 5 से हमारे पास क्या आ गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ, ये तो एक बढ़ गया है, यहाँ बढ़ा है, अभी दोनों घट रहा था, देखेंगे एस के बाद यहाँ पे क्या आ गया, क्यू, दो घट रहा है, मतलब 19 से 17, फिर 19 से 17 दो घटा, ये 9, 9 से 10 यहाँ पे बढ़ गया, देख रहे हैं, मतलब कि दो घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, फिर दोनों घटेगा ही, 14 से 12 दो घटा, 7 से 2 5 घटा, मतलब देख रहे हैं दो पहले घटेगा फिर एक बढ़ेगा, फिर दो घटेगा फिर एक बढ़ेगा, ऐसा कंडीशन आना चाहिए। तो हम लोग को किसका बताना है, देखिए हम लोग को बताना है HAMPER का बताना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि दो को घटाएंगे इधर से, 8 से 2 तो 6 होना चाहिए, ए से 2 कम कर दीजिए, मतलब क्या होना चाहिए, पहले नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर हमारे पास है 6। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे घटाए हम लोग ने, दो दो घटाए हैं क्योंकि इसमें नंबर सब ज्यादा थे। अब करेंगे क्या, ई है ना, ई से यदि हम लोग ए से यदि हम लोग ये करते हैं तो हम लोग पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस करने होंगे, यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, सेम यहाँ पे अब फिर घटाएंगे हम लोग एम से घटाइए तो कितने हो जाएंगे, एम से घटाएंगे तो के, फिर पी से घटाइएगा 2 तो कितने हो जाएंगे, 16 से 2 कम करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 16 से 2 कम 14, 14 एन पे आता है। चलिए इसको बढ़ाना है, 5 के बाद 6 आएगा मतलब एफ होगा, ये 18, 18 में से 2 घटाइएगा तो कितने होंगे, तो हमारे पास 16, 16 मतलब पी, देखेंगे पी एफ एन के बी एफ है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे हम लोग का। देखिए कह रहा है कि 12 18 42 का महत्तम समपर्तक बताना है, HCF क्या होगा, क्या 60 होगा, बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास 12 भी होगा HCF, तो नहीं, 12 भी नहीं होंगे, क्या 123 नहीं, तो आपका HCF कौन बच गया, आंसर डी बच गया, 6 बच गया जो सभी में कॉमन है। देखिए आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह समान समय में कितनी दूरी को ट्रेवल कर पाएगा, कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सीधे से यहाँ पे करेंगे कि 28 दूरी और बट्टे क्या होता है चाल, चाल कितना है 8,
तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा समय निकलेगा। अब इसी को, इस समय को यदि हम, ये तो हमारा समय बन गया, समय गुने चाल, चाल कितना है 6, समय गुने चाल करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, दूरी। समय और गुने चाल करिएगा तो क्या आता है, डिस्टेंस ही तो आता है ना। तो ये तो हमारा समय बन गया 28, ये हमारा डिस्टेंस अपॉन ये क्या है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम होता है, तो टाइम ये बन गया, और ये हमारे पास स्पीड दिया है। टाइम और स्पीड में गुना करेंगे तो डिस्टेंस। अब देखिए काट के 2 से काटेंगे तो 2 से 4 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 4 से काटेंगे तो 7 टाइम में, 7 और 3 में गुना करेंगे तो 21 किलोमीटर हमारा दूरी होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, है ना। देखेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 7 अठे 56, 56 और 5 ऐड करेंगे तो 61, 61/8 हो जाएंगे, और प्लस है तो प्लस रखेंगे 5/8, और का कह रहा है तो का मतलब गुणा 184 लिखेंगे, और गुणा तो पहले से रखा है 15, और भागा 5 में से हमें क्या घटाना होगा कि 0 आ जाएगा, मतलब x हम डाल देते हैं इसके जगह पे। चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, देखिए पहले क्या ये 8 से कटने वाला, 8 से काट के देखेंगे, 8 से 8 दूना 16, 2 और 8 3 24, बिल्कुल। 23 और 15 में गुना करेंगे क्या, नहीं, अब इसको डिवाइड में लाएंगे 5 को, 5 से काटेंगे 3 टाइम में, 23 और 3 में गुना कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6 हो गए, 6 और गुने यहाँ पे 5 कर देंगे, और प्लस करेंगे 61/8 हो जाएगा, होगा ना इतना। अब देखिए इसे हम लोग गुना कर देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हम लोग के पास 5 और 63 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, 9 और 5 में गुणा करेंगे 45, 4 हो जाएगा 30, 30 और 4 34, 345 हो रहा है, 345 और प्लस 61/8 हो गया ना। चलिए अब इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक क्या मतलब, इसे ऐड करेंगे, सब देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन से ही दिया है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ये 8 है ना, इस 8 को ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये 300 जो 45 है हमारे पास, 345, इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 61/8 क्या था जो हम लोग 61/8 किए थे, तो ये था ना 7 सही 5/8 था कि नहीं, तभी तो 61 करे है ना, तो 7 इसमें से फिर से वही कर दिए, 7 सही 5/8, और प्लस में 345, 345 और 7 को ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 345 और 7 352 हो जाएंगे, 352 सही 5/8। देखेंगे ये ऑप्शन है क्या आपके पास, आइए देख लेते हैं, 352 सही 5/8, यस ऑप्शन नंबर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या x और y जिसमें x बड़ा है y छोटा है का LCM कितना है, 533 है, तो 4y माइनस x का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 533 जो है ना, उसको लिखेंगे 13 गुने 41, मतलब x की वैल्यू कितना हो गई, x की वैल्यू 41, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 13, तो हम लोग लिखेंगे कि 4y माइनस एक्स, इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो लिखे 4 इंटू वाई की वैल्यू 13 और माइनस 41, गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 50, 13 चौके कितने होते हैं 52, 52 में से आप 41 घटा लीजिए, कितने बच जाएंगे 11। देखिए ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन में है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा 11। अब कह रहा है एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य कितना है 1250, अंकित मूल्य पे 14% का छूट दे देने के बाद एक दुकानदार को 14% की लाभ अर्जित करता है, तो ट्रेडमिल का क्रय मूल्य हमें बता देना है कि कितना होगा। चलिए बताते हैं हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया हो उसका, तो ये 100 रुपया पे ही तो 14% का लाभ कमाता है, ठीक, तो 114/100 हो जाएगा। अब यह जो है 1250 में बेचता है, इस पे ये 14% की छूट देता है, छूट मतलब 86/100 हो जाएगा। चलिए अभी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, अब जो बच गया उसे हम लोग कैंसिल करते हैं, तो x बराबर सीधे हम लोग लिखेंगे कि 1250 गुने 86 और बटे में 114 आ जाएंगे। चलिए अभी से काटिएगा ना, तो आपके पास बता दे अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग आपके पास आ जाएंगे 942 दशमलव आ जाएगा 98, मतलब क्या आप इसको 943 भी तो बोल सकते हैं, 98 है तो यस बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आंसर्स क्या हो जाएंगे, राइट आंसर्स बी करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऋग्वेद में स्त्रोतों को
डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं बताइए? सुक्त के रूप में, ज्ञान के रूप में, रुद्र के रूप में, कर्म कांडों के रूप में। आंसर क्या बोलेंगे? सुक्त के रूप में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऋग्वेद में कितने सूक्त है टोटल? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आप बताएंगे 1028 है। कितने हैं? 1028 है। और ऋचाएं कितने हैं? तो 10,462 है। 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितने हैं? तो मंडल टोटल कितने हैं? 10 बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा, मतलब कहाँ पे की गई थी? कहाँ पे हुई थी बताइए? तो आंसर बताएंगे मैसूरी। मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस बताइए कब मनाते हैं हम लोग? तो आंसर बताएंगे विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आंसर सी करके बताएंगे 24 मार्च को। 24 मार्च 1882। 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की, जिसके बाद इनके उपलक्ष्य में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम जो है, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, 2024 की थीम है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को डैश के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? बताइए किस रूप में? शुष्क और गर्म हवा, आर्द्र और गर्म हवा, ठंडी और आर्द्र हवा, नर्म और ठंडी हवा। पहले तो ये दो ऑप्शन काट दीजिए, ठंडी तो होगा नहीं क्या, क्योंकि लू है तो वो गर्म ही होगा। आर्द्र और गर्म नहीं, बिल्कुल शुष्क और गर्म हवा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किनको मानते हैं? तो आंसर बताएंगे लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। बता दें आपको स्थानीय स्वशासन का विकास जो है कब होती है? 1882 में होता है। 1882 में। और भी आपको एक बात बता दें इंपॉर्टेंट कि 1881 में जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गया था। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुआ था, है ना। और अस्थायी रूप से आपको बता दें ये 72 में हो गया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। देखिए आगे ये जनगणना, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन सही क्या हम लोग का, ये तो ऑप्शन बी हो गया। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की प्रस्ताव रखा था? 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो आपसे बताएंगे पी के थुंगन समिति ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, पी के थुंगन समिति। देखिए आगे है कि एल एम सिंघवी समिति क्या है दोस्तों? तो एल एम सिंघवी समिति के बारे में बता दें आपको 1986, कब? 1986 में। ये सर्वप्रथम एल एम सिंघवी समिति 1986 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था, है ना। और यह जो पी के थुंगनम समिति है ना, यह 1989 में कह रहा है कि समिति में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। आपको अशोक मेहता समिति पता होगा और जीवी के राव समिति भी पता होगा क्या? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोग का। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? बताइए क्या थी? तो आंसर बता देंगे कि इसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर ये बताएंगे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2007 से लेके कब? 7 और 5 जोड़ दीजिए, मतलब 12 तक, है ना। फिर 12 से जो है चलती आपकी, वो कहाँ तक चलती? तो 12 से 5 साल मतलब 17 तक चलती। लेकिन कि बीच में ही आप देखें कि 14 में बीजेपी की सरकार बनती है और फिर वहां से योजनाओं को बंद करके शुरू किया जाता है नीति आयोग के 2015 में 1 जनवरी को स्टार्ट कर दिया जाता है ना। आंसर सब लोग का यहाँ पे करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? कौन सा है बताइए? तो आंसर बताएंगे अरंडी के बीज है। क्या है? अरंडी के बीज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करके बताएंगे। इसका बता दे
इसका तेल जो है मुख्यतः औषधीय स्नेहक पदार्थों तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किए थे। इसकी खली जो है खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। गुजरात जो है अरंडी का वृहद उत्पादक राज्य है, गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। ऋग्वेद कितने सूक्त संग्रह है, आपको तो डिस्कशन में बता ही दिए कितने हैं, 1028 है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिए कितने हैं, 1028 है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, कौन सी पहाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बताइए। नीलगिरी में, शिवालिक में, अरावली में, खासी पहाड़िया में। तो आंसर बता देंगे, खासी पहाड़िया में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से भी अधिक बारिश होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित जो है मासिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। आइए देख लेते हैं किस रूप में दर्ज की जाएगी। कह रहा है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है तब, बिल्कुल है। कह रहा है कि जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, हाँ। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर कौन बना, तो राइट आंसर बताएंगे ए और 2 जिसमें हो, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो राइट आंसर ए बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसा होगा, यह हमें बताना है। तो यह कैसा होगा, पहले तो देखेंगे ये अवतल दर्पण है, इसकी एफ जो होगी वो माइनस में होगी। चलिए अवतल दर्पण यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अवतल में देखेंगे एफ जो होगा हमारा माइनस में, कितना, -10 है सेंटीमीटर है। अब जो वस्तु की दूरी है यू, ये भी माइनस में होगा, -18 है। और वस्तु की ऊंचाई वो कितनी है, वस्तु की ऊंचाई देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f 1/u प्लस 1/v होता है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1/v फाइंड करना है हमें, तो 1/, हम लोग रखेंगे क्या, u माइनस हो जाएगा 1/f होगा ना। चलिए रखते हैं 1/u कितना है, 1/-18 और माइनस में हो जाएगा 1/-10 होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो 18 5 टाइम में, ये कितना 9 टाइम में, तो 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, मतलब 4 हो जाएगा, 90 रहेगा माइनस में, है ना, क्योंकि माइनस माइनस है और 12 है 18, तो माइनस में रहेगा 90। अब देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 1/v इक्वल आया है 1/v इक्वल आया है 4/90, तो इसे हम लोग v इक्वल लिख सकते हैं 90/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ठीक। इसे काटिएगा तो आपके पास आंसर्स भी जो भी आएंगे माइनस में ही आएंगे, कितना 22.5 सेंटीमीटर आएगा। हमें तो आवर्धन निकालना है, इसका सूत्र क्या होता है, m इक्वल होता है -v/u होता है, v का वैल्यू कितना है 22.5, तो 22.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीधे 22.5 हो जाएगा हमारा, बट यू कितना है, तो यू अब बता देंगे माइनस में 18 है। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस में से माइनस में 1.25 जो क्या है एक से छोटा है ना, मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर से अधिक होगा और उल्टा भी होगा। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बता देंगे, राइट आंसर ए बताइएगा, 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति उसके गुण के आधार पर असंगत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु है जो अल्कलाइन मेटल्स के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरी आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। ए बी और सी का पहचान करना है, तो ए क्या होगा, यहाँ पे ए बता देंगे, ए जो है लिथियम होगा और बी
क्या हो जाएगा बताइएगा। बी यहाँ पे हमारा पोटेशियम हो जाएगा और सी क्या हो गया फिर, तो सी जो होगा हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। सी जो हमारा हाइड्रोजन है ये एकदम से बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हीलियम होगा। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होंगे। ए जो होगा हमारा हाइड्रोजन, बी जो होगा मैग्नीशियम और सी जो होगा हमारा हीलियम होगा। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर बी। देखिए निम्नलिखित में से कौन समूह जो है शून्य संयोजकता जीरो वैलेंसी के रूप में निरूपित करता है, बताइए कौन है। तो आंसर बता देंगे, वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वें समूह जो है शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। 18वें वर्ग में कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखिए उस विकल्प का चयन करना है जो अलैंगिक प्रजनन के संबंध एक को दूसरे से सम्मिलित करता है। ये हमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। देखिए आइए कौन सा करेक्ट होगा। कह रहा है क्या, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया जो है यह करता है क्या, द्विखंडन करता है। लिस्मैनिया द्विखंडन। ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट मुकुलन विधि होता है, इसमें मुकुलन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम बता दिए बहुखंडन है। हाइड्रा क्या है, तो पूर्ण जन्म है, जनन है। तो आंसर्स कौन से हो जाएंगे हम लोग का, ऑप्शन नंबर आप बी करके बता दीजिएगा, आंसर्स बी हो जाएंगे। कह रहा है क्या, 13 मार्च 2007 को मंगलवार था, तो 14 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें सॉल्व करके बताने हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो 7 से हमें 17 के पास जाना है, ठीक है ना। तो 7 से 17 के पास जाने में पहले लीप ईयर जोड़ लेंगे और जनरल ईयर कितने हैं वो देख लेंगे। तो टोटल हमारा जो जनरल ईयर आएगा वो टोटल 10 साल हो जा रहा है। ऐसे मतलब 7 से 17 जा रहे हैं तो 10 साल हो रहा है। 10 में देखेंगे ना, जिसमें से 3 गो जो हमारा क्या है, 3 गो लीप ईयर है, मतलब 6 गो एक्स्ट्रा निकलेगा ना इसमें, 3 है तो। अब देखेंगे कि 13 मार्च 2017 को क्या था, मंगलवार था। मंगलवार में यदि हम लोग 6 को ऐड करते हैं, मंगलवार और प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सोमवार हो जाएगा। काउंट कर लेंगे तो सोमवार होगा। तो हमें यही तो बताना है कि उस दिन क्या पड़ रहा है, तो उस दिन सोमवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सीधे डी बता देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग ने देखा बस ये 7 से 17 10, ठीक 10 वर्ष, जिसमें 3 गो लीप ईयर था, तो हमारा शेष आया है कितना, 6। शेषफल 6 को आ गया है, क्योंकि इसमें एक में 2 होता है तो 3 में कितने होंगे, 6। टोटल शेषफल 6 आ गए। मंगलवार को यदि हमारे पास कितना था, 13 मार्च को ही, तो 13 मार्च 2017 को हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, तो इसमें जो मंगलवार है, मंगलवार में हम लोग 6 इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 मार्च 2017 को जो है दिन हो जाएगा मंगलवार, और 6 प्लस करेंगे तो सोमवार। ये सोमवार आ गया अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अभी आपका डी नहीं होगा। देखिए कैसे, ये सोमवार आ गया, ये मार्च का है, लेकिन हमें सितंबर में जाना है, तो सितंबर जाने के लिए पहले महीनों को भी तो हम लोग काउंट कर लेंगे। तो मार्च में हम लोग कहाँ तक चले गए हैं, 13 तक। तो 31 में से 13 घटाएगा तो 18 मार्च। अभी अप्रैल बाकी है, अप्रैल पूरे 30 का 30 में रिमाइंडर सीधे हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। 18 में बताइए रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, तो 14 से डिवाइड करिएगा तो 7 से डिवाइड करिएगा तो 4 बच जाएगा, प्लस लिखिए अप्रैल 30 का होता है, उसमें रिमाइंडर कितने 2 बच जाएंगे, ठीक। 7 से सभी को डिवाइड करना है, इसलिए 31 दिन का होता है मई। मई में यदि रिवीजन करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। फिर होता है जून 30 दिन का होता है, तो इसमें भी 2 रिमाइंडर बच जाएंगे। जुलाई एक होता है 31 दिन का, इसमें 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अगस्त होता है भी 31 दिन का, इसमें भी 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और सितंबर में जाना हमें 14 तक, मतलब 14 में तक कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए सोमवार है अभी तक हम लोग पास, अब जोड़िए 3 3 6, 6 और 2 8, 3 11, 11 2 कितने होंगे, 13, 13 4 कितने होंगे, 13 और 4 हो जाएंगे 17। अब 17 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने बचाएंगे, 17 से यदि 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, मतलब 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब जो है हमारे पास सोमवार में बस 3 को ऐड कर दीजिए, सोमवार में 3 ऐड कर देंगे, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार।
यानी ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुरुवार। देखिए दिए गए श्रृंखला में हमें बताना है कि क्या आना चाहिए वॉट के स्थान पे, यहाँ पे क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे। 7 के बाद 16, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 7 को यदि हम लोग गुणा करेंगे 3 से 21, 21 में से 5 घटा देंगे तो 16 आ गया। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन करके देखिए, गुने 3, 16 से 48 में से 5 घटा देंगे तो 43 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही करना है, 5 से गुना करिए 43 और गुने 3 तो कितने हो जाएंगे, 9 और 12, 129 हो जाएंगे। 129 में से यदि हम लोग 5 घटा देंगे तो 124 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर डी बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करना है जो हमें फुलफिल करके इसमें बता दे, तो कौन सा रखेंगे इसमें बताइएगा। तो देखिएगा इसमें कौन सा फुलफिल होने वाला है, देखेंगे डी के बाद एफ है ही, डी के बाद एफ है ही, तो डी के बाद यहाँ पे भी तो एफ डाल दीजिए ना, है ना। अभी और भी कहीं है तो डी के बाद एफ, आप देखेंगे कि सेकंड नंबर में एफ आना चाहिए, इसमें है सेकंड नंबर में, इसमें नहीं है तो इसे काट दीजिए, इसमें सेकंड नंबर एफ नहीं, काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन बस एक ही तो दिख रहा है जो सेकंड नंबर में एफ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट बता दीजिए। ऐसे भी आप ऑप्शन बेसिस पे बना सकते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दिए गए श्रृंखला में डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए क्या आएंगे यहाँ पे। देखिएगा ये 12 पे आता है तो 11 पे एक कम हुआ, ये 10 पे, ये 9 पे, तो यहाँ 8, 8 मतलब एच, एच से ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब बच गया या तो दो ऑप्शन, या तो सी या तो डी। अब आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए ए के बाद वाई मतलब कितना घटा है, तो 2 घट गया। वाई के बाद डब्ल्यू मतलब कि 25 से 23 2 घटा, यहाँ पे 23 से 21, यहाँ पे भी 2 घटा, और 21 से 2 तो 19, 19 एस पे आता है तो एस इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, क्वालिफाई को ये लिखा गया है, तो हमें पैथन पैंथर का भी लिखा गया है, तो हमें बताना है इसका क्या हो जाएगा। चलिए तो इसे सॉल्व करके देखते हैं होगा क्या। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये 17 है तो 16 एक कम हुआ, ये 21 है तो 20 एक कम हुआ, ये ए है तो जेड एक कम हुआ, फिर एल एक कम हुआ, आई से एक कम हुआ, एफ से और वाई को बस चेंज कर दिया है, ये लास्ट दो नंबर को बस अपने बदल दिया है नंबर को, इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं किया, बस खाली स्थान अदल बदल कर दिया है। चलिए हम लोग वही करेंगे, पहले सब में एक एक घटाते चलते हैं। 6 में से एक तो 5, तो ऑप्शन 2 काट दीजिए क्योंकि 4 से स्टार्ट है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें। 15 से एक घटाएगा तो 14, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए बन गया। सी कट गया क्योंकि 14 एन पे आता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बता दीजिएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो हमें बताए, देखिए जैसे जीवाणु अपघटन है तो वैसे बताइए क्या होगा ऑप्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन होगा, ज्वालामुखी विस्फोट करेगा, ऑक्सीजन उपचार होगा, खमीर किण्वन है। तो जैसे जीवाणु अपघटक है ना, वैसे बताएंगे खमीर किण्वन है। ऑप्शन क्या बताइएगा, राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग को बोलना है क्या, यहाँ पे क्या आने वाला है नंबर्स, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए 131 से के बाद 33 कितना 2 बढ़ गया, 133 के बाद 37 कितना 4 बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ना चाहिए 8 ही तो बढ़ना चाहिए ना, तो 8 बढ़ा के देखिए ना कितना आ रहा है 145 आ रहा है। 145 में यदि हम लोग 16 बढ़ाते हैं तो 108 आ ही रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा करेक्ट। बताइए आगे कौन सा पैटर्न फुलफिल करेगा। तो देखिए 14 में यदि 1 से गुना करें तो 14, 14 में यदि 4 से गुना करें तो कितने 56 आता है, जो 56 आया है ठीक। 56 में यदि हम लोग किससे गुना करें 9 से, आपने देखा पहले 1 से गुना किया गया, फिर 4 से गुना किया गया, फिर यहाँ पे हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 126 आ रहा है। अब जो है कि आप देख रहे हैं सभी का एक स्क्वायर है, तो ये 3 का 4 का स्क्वायर मतलब 16 से गुना। अब आगे जो आएगा 25 से गुना करने होंगे हमें, 25 से गुना मतलब लास्ट में जीरो आएगा, 5 के 20, तो कौन से लास्ट में जीरो, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर एक ही तो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे के देखेंगे, कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है एक अलग है, कौन अलग, आइए देख लेते हैं। ए के बाद सी 2 बढ़ा है, यहाँ से भी 2 बढ़ा है, ये 15 के बाद 17 2 बढ़ा, 17 2 19, ये भी 2 बढ़ा, 9 के बाद 2 11 11 2 13, ये भी बढ़ा, 22 के बाद 24, 24 के बाद 1 25, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, एक ही बढ़ा है इसमें। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे संख्या के परस्पर बदल दिए जाए तो कौन सी दूसरी पहली संख्या की इकाई अंक हो जाएगी। ये 500 जो 34 है इसको हम लोग लिखेंगे 400, क्योंकि उल्टा करना है इसको 435 हो जाएगा। फिर इसको भी कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 978, फिर इसका बताइए क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे 812,
फिर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका लिखेंगे 309, तो इसका क्या लिखेंगे 571। तो बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी संख्या हम लोग की आई है, वो आई है कौन सी 435 आई है। तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएगी, राइट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 20,000, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 800 है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 2000। तो आपको बता दे पहले नंबर गुने सेकेंड नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। चलिए इसे सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं, है ना। तो हमें नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, नंबर का गुणनखंड दिया है 20,000, जिसमें LCM भी दिया है 800। तो सीधे 800 से आप डिवाइड करना दीजिए तो आपका HCF पता चल जाएगा, क्योंकि गुना में था तो भाग में आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 4 आ जाएगा, 8 25 40, यानी कितने आ गए आपके पास 25 आ गए। तो हमारा जो HCF आ गया ना वो 25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी। एक पंसारी को 12 रुपए प्रति केजी और 25 रुपए प्रति केजी के मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य जो है 20 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहली किस किस्म की है, तो 12 की है। अब जो है दूसरी किस्म जो है 25 की है, दोनों का मिश्रण दिया हुआ है 20, बस इसमें से घटाइए ना 5 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 8, रेशियो ही तो बतानी थी 5 और 8 का रेशियो, देखेंगे 5 और 8 का रेशियो है क्या, तो यस है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर ये बता दीजिएगा। कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 52 है, 3 और गुने 52 कर दीजिए, और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के, सबसे छोटा 3 वाला है ना, चलिए इसको बनाते हैं हम, देखिएगा पहला 3x कर दीजिए, दूसरा है 5x, तीसरा है 7x, यही तीनों लड़के, तीनों का जो है 25 52 है ना, यहाँ पे 25 होना चाहिए था, 52 होगा तो इसमें ऑप्शन सी कोई नहीं मिलेगा। तो ये करेंगे 25 और गुन्ने हो जाएगा आपके पास 3, है ना। तो 25 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएंगे 75, इसको ऐड कर दीजिए कितने हो जाएंगे 7 5 12 12 3 15x, कटेगा 15 से 5 टाइम में, यानी x की वैल्यू 5, और जब x की वैल्यू 5 आ गया तो हमें ये 3 वाला बताना था, 5 और 3 में गुना करिए कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा 15 वर्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ 55, 30 संख्याओं का औसत 55 है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो यहाँ पे हम लोग चलते चलते हैं 30 और गुने 55 हो जाएगा। कह रहा है कि पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, और 3 संख्याएं ये है, तो औसत बताना है। क्योंकि टोटल 30 है तो 15 और 12 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितने टोटल 27 हो जाएंगे, तो 3 ये भी दिया हुआ है, तो इस तीनों को पहले ऐड कर लीजिए कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखिए तो इस टोटल 30 में से हमको घटाना है 15 गुने 51, 15 गुने 51 कर देंगे, इसमें से भी हमें कौन सा घटाना है, तो ये वाला 12 गुने 56, 12 गुने 56 को, और इसमें से भी हमें ये तीनों नंबर को घटाने हैं, तो इस तीनों नंबर को तो जोड़ेंगे ही ना, तीनों नंबर जोड़िए 68 प्लस हो जाएगा 74 प्लस हो जाएगा आपके पास 3, अपॉन में कितने हो जाएंगे तो 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखिएगा 30 और इसमें गुना करें तो 5 3 15 और 5 3 15, एक 16 और एक 0 है तो 0 डाल दीजिए, इसमें से गुना करेंगे तो 765 और ये करेंगे तो 672 और प्लस हो जाएगा 142, अपॉन में रहेगा 5। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 355 और बट्टे में 5 काटिए कितने आ जाएगा 71, यानी आंसर जो आ जाएगा औसत वो कितना आएगा 71, ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है फ्रैक्शन में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल के कह रहा है, तो हमें 1/k + 4 इंटू 1/k - 2 का मान बताना है क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है, तो अब देखेंगे क्या 1/4 जो है और 4/5
यही दो है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/k कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे 1/k, तो इसको हम लोग ले लेंगे 5 और प्लस इसका है 4 तो दिया हुआ है, इसका कितना वैल्यू है तो 5 और माइनस हो जाएगा 2। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 5 4 9 और गुने इसमें से घटाएंगे तो 3, 9 और 3 में गुना करेंगे 27, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा राइट आंसर साहब ऑप्शन नंबर सी। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे कर लिया, तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है 4 3 5 8 4 का सीधे से हम सबसे बड़ी नंबर ले लेते हैं, ठीक है 60 एक डिजिट्स है जो सभी से काटेंगे नहीं, 8 से तो नहीं कटेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा ना 120 ले लीजिए, 120 लेंगे 4 से कटेगा, यस ये 30 टाइम में, ठीक है दूसरा जो होगा ये 80 टाइम में, अभी 12 पता चल जाएगा हम लोग को, ये 5 से काटेंगे तो ये 96 टाइम में 96, आगे देखेंगे तो ये 8 से काटेगा तो ये 75 टाइम्स में, और ये 4 से काटेंगे तो ये 90 टाइम। देखिए इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी हमें कौन सी है 96 वाला, तीसरा नंबर कौन है 4/5 जो 4/5 हम रखे हैं ना, और सबसे छोटी कौन सी है 30 वाली मतलब 1/4, यही तो लिए हैं, दोनों को गुना किए हैं 1/4 और गुने किए हैं ना 4/5, तो इससे ये काटे मतलब 1/5 आया है ना हमारा के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं ना कि 5, तो इसलिए ये 5 और प्लस 4 9 और 5 में से 2 तो 3 और 9 और 3 गुणा करेंगे तो 27, ऑप्शन सी बना है। अब देखिए डैश के स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के नारे के प्रतिनिधि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, बताइए, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति, आंसर से बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की नारा की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, और यह कब हुआ था 14 जुलाई, कौन ये फ्रांसीसी क्रांति बता रहा है 14 जुलाई 1789 को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच कब खेला था, बताइए कब खेला था, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी 1974 में खेला था, 13 जुलाई को 1974 में खेला था, लीड्स के हेलिंगले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारत के कप्तान कौन थे अजीत वाडकेर थे, और भारत यह मैच 4 विकेट से हार गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक अस्थायी खनिज कौन सा है, कौन सा है बताएंगे क्वार्ट्ज है, कौन सा है क्वार्ट्ज है, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कितने प्रतिशत रहते हैं तो 68.8% रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या बताएंगे तो कितना है 31.2 है, जबकि ग्रामीण 68.8 है। ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है, रग्बी पोलो वाटर पोलो इक्वेस्ट्रियन किससे है, तो आंसर बताएंगे इक्वेस्ट्रियन से, ऑप्शन नंबर बी बता देंगे। इक्वेस्ट्रियन एक घुड़सवारी का खेल है जिसमें घुड़सवार एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर क्या करता है हुनर का प्रदर्शन अपना करता है। देखिए आगे निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलान हिमनद में होता है, कौन सी नदी है गौरी गंगा है, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे गौरी गंगा है। गौरी गंगा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले से बहने वाली नदी है। देखिए आगे भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है जापान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कहाँ से दक्षिण अफ्रीका से। राज्यपाल की नियुक्ति बताएंगे कनाडा से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखे हैं, लिखने का काम कौन किए हैं सुंदर ढंग से बताइएगा, तो आंसर बता देंगे वो है वसंत कृष्णन वैद है। सुलेख शैली
में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखे हैं वसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा लिखा गया हिंदी शैली में, है ना। आपको बता दें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा क्या काम किया गया है, तो इनको बता दें कि भारतीय संविधान के मुख्य सुलेख में जो है सुलेखाकार थे यह, क्या थे, सुलेखाकार थे यह। और नंदलाल बोस जी क्या थे, तो नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से सजाया गया है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें रहेंगी, उसको सजा दिया, सजाने का काम, जैसे बॉर्डर हो गया उसको ये सब डेकोरेट करने का काम नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, और कौन सा है, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी क्या है दोस्तों, एस एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, क्या है, मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो देखिए मौलिक कर्तव्य पहले जानेंगे किस देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से लिया गया है ना। तो अब हमें बताना है कौन सी समिति के नाम से जाना जाता है, तो आंसर बता देंगे, यह जाना जाता है जे एस वर्मा समिति के नाम से। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, राइट आंसर सी होगा। जे एस वर्मा समिति कब बनाया गया था, तो 1999 में। कब हुआ था, 1999 में जे एस वर्मा समिति। देखिएगा आगे क्वेश्चन है क्या, मूल्य कर्तव्य भाग 4 के कम है, आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्निकुलर या फिर देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, कब पारित हुआ था बताइए, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, 1878 में पारित किया गया था, है ना। उस समय भारत में कौन था गवर्नर, तो लॉर्ड लिटन था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है बताइए, तो आंसर बताएंगे क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, आंसर ये बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है देखेंगे। कह रहा है कि बीज से उत्पन्न होने वाली पौधे की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं, ये तो बात सत्य है। पेड़, जड़, तने और पत्तियां से उगाए जाते हैं, बात तो ये भी सही है। उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमें सी मिल गया, गलत ही तो ढूंढना था कि सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है, कौन है बताइए, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर नाखूनों में वृद्धि, इससे नहीं पता चलता है, लेकिन आवाज बदलना इससे पता चलता है कि हाँ यौवन शुरू हो चुकी है। लंबाई में अचानक वृद्धि ये भी पता चलता है, शरीर की आकार में परिवर्तन ये भी पता चलता है, लेकिन नाखून में वृद्धि से नहीं पता चलता है। आगे देखेंगे, कह रहा है एक परिपथ 3 प्रतिरोध दिए गए हैं संयोजन से बनाया हुआ जिनका मान 5, 10 और 30 ओम है। 10 वोल्ट की नग्न आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में, है ना। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितने होंगे, चलिए बनाते हैं हम लोग। जब पैरेलल हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, कितने हैं, 5, 10, 30 है, 1/5 1/10 प्लस हो जाएगा 1/30, एलसीएम ले लीजिए, कितने हो जाएंगे 30, ये 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, मतलब कितना बताइए 9 1 10/30 हो जाएगा। इसको काटिएगा 1/3, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 3 ओम, देखेंगे 3 ओम है क्या, तो यस 3 ओम है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, जूल का ताप प्रभाव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, या फिर ओम का नियम पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, आंसर सी बता दीजिएगा। हमें बताना है कि इसमें जो है दी गए कौन सा इसमें गलत तरीके से डेकोरेट किया गया है, ये देख लेते हैं कौन गलत है इसमें। देखिए बी के बाद ई आया है, तो आप देखेंगे कि 2 के बाद 5, 3 बढ़ा, 5 के बाद 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, बिल्कुल ये ठीक है। आगे देखेंगे 2 के बाद 3 1 बढ़ा,
यहाँ 3 के बाद 5 2 बढ़ा, 5 और 3 8, 8 और 4 12 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ 3, तो यहाँ 4 बढ़ना चाहिए था। 8 4 12, मतलब गलत क्या हो जाएगा, N15। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है, जो कहाँ पे है, झारखंड में। तो इस्पात शहर किसको कहते हैं बताइए, मसूरी, मिदान, मिदनापुर, नागपुर या फिर जमशेदपुर, किसको कहते हैं? तो आंसर बताएंगे, जमशेदपुर को कहा जाता है इस्पात शहर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, आइए सॉल्व करते हैं। हमें कह रहा है कि 75 और 42 को ऐड छोड़ दिया हुआ है, ये कैसे होगा? तो देखिए 7 में से 5 यदि घटा लेंगे तो 2, और 4 और 2 कितने हो जाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, इस दोनों को गुणा कर दीजिए, कितने कितने आ जाएंगे, 4। सेम यहाँ पे वही करना है, क्या किया हम लोग, 7 माइनस 5 तो 2 आया। सेम यहाँ 4 माइनस 2 किए, यहाँ से भी घटाइए, 6 में से 0 घटाइए 6, 5 में से 1 घटाइए 4, देखिए 6 और 4 कितने हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को जोड़ करना था, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 दिया हुआ, तो ये 6 में से 3 घटाइए 3, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4, 4 आती है 7। ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिए 7 होगा। आगे देखिए कह रहा है इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, क्या है कथन, आइए देख लेते हैं। कथन कह रहा है ना कि सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है, सभी कंप्यूटर जो है ना, सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, कोई कीबोर्ड है स्कैनर नहीं है, कोई भी कीबोर्ड जो है स्कैनर नहीं है, स्कैनर नहीं है, कुछ स्कैनर माउस है, कुछ स्कैनर जो है माउस है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है हमारे पास, कह रहे हैं क्या कि कुछ स्कैनर कंप्यूटर है, बिल्कुल गलत, कुछ कीबोर्ड कंप्यूटर है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ माउस कीबोर्ड है, बिल्कुल गलत। यानी क्या हमारा निकला, बस और बस ये 2 वाला निकला। देखिए ये 2 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बताइएगा, इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे प्रोसेस, हम लोग का कथन और निष्कर्ष दिया, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ पंखुड़िया गुलाब है, कुछ पंखुड़िया जो है गुलाब कर दीजिए। कह रहा है कुछ गुलाब फूल है, कुछ गुलाब फूल भी कर दीजिए। सभी फूल काटे हैं, सभी फूल को कांटे कर दीजिए। अब कह रहा है कुछ कांटे गुलाब है, कुछ कांटे गुलाब, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी फूल कांटे हैं तो कुछ कांटे फूल भी हो सकते हैं, कुछ फूल गुलाब तो है ही। अब कह रहा है कुछ कांटे पंखुड़िया, कुछ कांटे पंखुड़िया, ये कैसे पॉसिबल, नहीं ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताना है दिए गए पासे में 2 स्थिति दिखाई गई है, बताइए इसमें 6 दिखाने वाले के विपरीत कौन सा होगा, 6 का विपरीत कौन होगा? देखेंगे 3 का 3 है, 5 का 5 है, तो 6 का कौन होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। 4 अक्षर दिए गए हैं जिसमें 3 समान है, 1 अलग है, कौन अलग है, आइए देख लेते हैं। एन के बाद एम, मतलब कि एम एन साथ साथ में, ठीक है। एम के बाद एन जो हमारे पास है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, एन 14 पे ये 5 कितना हो गया, 19 पे आ गया। अब देखिएगा क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है ना, और एस और एच भी एक दूसरे के विपरीत है। सेम यहाँ पे देखेंगे बी वाई एक दूसरे के विपरीत है, और ये भी एक दूसरे के विपरीत है। ये बी से जो गया है जी वो कितना है, 2 के बाद 7, मतलब 5 का डिफरेंस 5 ही है, ठीक है। इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस। अब देखें 6 से गया है 11, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। अब देखेंगे ये क्या भी जो है एफ का विपरीत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी जो है एफ जो है 6 पे आता है और भी जो है 22 पे आता है। आप देखेंगे 27 में से यदि 6 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 21, मतलब यू रहता तो आप सही कर पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अभी सी। अभी देखते हैं ये गलत है हम लोग के पास, बाद बाकी ये तो दोनों फॉलो किया है, क्या ये दो तीसरा जो है इसी की तरफ फॉलो करेगा, ये देख लेते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू तो होता है, डी के बाद 5 9, मतलब 4 के बाद 5 9, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी ही होगा। आगे बताना है इसके स्थान पे क्या आने वाला है, वॉट के स्थान पे 11 से 12 एक बढ़ा है, 12 से 3 गुना, 12 3 36, इसमें कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, इसमें कितना गुणा करेंगे तो 7 से, मतलब देख रहे हैं एक अभाज्य संख्या सभी आ रहे, 1 3 5 7 9 ऐसे आते रहेंगे, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 लास्ट में होना चाहिए, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर एक ही है 287, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से अर्थ को क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा होगा बताइएगा। सबसे पहले दाखिला लेंगे, दाखिला के बाद कक्षा में जाएंगे, कक्षा के बाद क्या होगा, परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद अंकन होगा, तब तो परिमाण उसका आएगा ना, परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा।
चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा संख्या आगे आने वाला है। 17 के बाद 19 कितना 2 बढ़ गया, 19 के बाद 3 बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया 5, इसमें कितना 7, इसमें कितना बढ़ गया तो 11, इसमें कितना 13, तो आगे कितना 17 ही तो बढ़ेगा। 17 बढ़ा जी, 7 8 कितने हो गए 15, कैरी 1, तो आप बता देंगे 5 1 6 1 7, 75 है। यस, ऑप्शन नंबर है डी। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि किसी निश्चित धनराशि पर 15% की वार्षिक दर 3/1/3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/1/2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 कम है, तो धनराशि हमें बता देना है कितना होगा। चलिए कम है ना, तो सीधे हम लोग इसमें से इसको घटा लेते हैं और किसके बराबर 1840 के बराबर रखते हैं। कितना हो जाएगा हम लोग पास 12 और गुन्ने कर देंगे 12 गुन्ने 11/2, इसको तोड़िए ना, 5 दूना 10 1 11 होगा ना, में से घटाइएगा कितने 15 और गुन्ने हो जाएगा ये 3 3 9 1 10, 10/3 कितने के बराबर 1840 के बराबर। चलिए इसे सोल्व कर देंगे हम लोग, तो 2 से काटेंगे 6 टाइम में, 3 से काटेंगे 5 टाइम में, 6 से 66 होगा, माइनस 5 से 50 होगा, इक्वल में 1840 होगा। इसे घटाएंगे 66 में से तो कितने हो जाएंगे 16, और ये सभी जो है प्रतिशत में है दोस्तों, क्योंकि ये प्रतिशत था, रेट था हमारा, ये 1840 के बराबर। अब देखिए तो यहाँ प्रतिशत बराबर आप कितना बता देंगे 1840 और बटे में हो जाएगा 16, 16 काटिए, 16 से कटेगा 16 का 16 और यहाँ से कितने निकल जाएंगे 2 और 4, ये भी कटेगा क्या, तो बिल्कुल इसको काटिए और गुने यहाँ पे 100 भी तो होगा ना, पूरे 100% का वैल्यू हम निकालना है, तो 4 से काटिए 4 टाइम में 4 से 25, ये 4 से काटिए 4 चौके 16, 4 6 के 24 जीरो, 460 गुने 25 कर दीजिए, 460 गुने 25 करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शन नंबर जो आ जाएंगे 11,500 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करके बता दीजिएगा 11,500। एक धनराशि संख्या का वर्ग, एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात कर लेते हैं, हम मान लेते हैं संख्या क्या है 1 से। अब कह रहा है क्या, धनात्मक संख्या का वर्ग, इसका वर्ग कर दिए इक्वल उसके 5 गुने से 6 अधिक है, 6 अधिक कर दिए, तो x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 6 इक्वल 0 रख सकते हैं। यहाँ पे आइए गुणनखंड निकालते हैं, 5x को हम लोग 6 और गुने x लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल 0, इसका हम लोग बनाते हैं तो x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल 0, कॉमन करिए यहाँ पे x, तो x माइनस 6 होगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे एक को तो x माइनस 6 होगा, यानी हमारा x की वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना होगा 6 होगा। क्यों, क्योंकि यही माइनस है ना, तो ये प्लस जाके बनेगा और यहाँ पे ये प्लस वाला है तो माइनस में आएगा, तो आंसर जो आएगा x की वैल्यू वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा 6 होगा, माइनस 1 तो होगा नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, 30 रुपये प्रति केजी के दर से 28 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे गए 40 रुपये प्रति केजी के मिश्रण करता है, और इस प्रकार बने मिश्रण का हमें क्या बताना है, तो अनुपात नहीं 28 रुपये प्रति केजी के दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमें बताना है कितना होगा। चलिए पहला जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट वाला वो कितना हो जाएगा 30 और गुने 30 है ना, 30 और 30 तो कितना हो जाएगा 900 रुपये, और दूसरा कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना, दूसरा निकालेंगे तो 28 गुने 40 है, करिए गुना तो कितने हो जाएंगे 1120 रुपये। अब कह रहा है कि कुल जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जोड़ लीजिए यहाँ पे, टोटल हो जाएगा 2020 हो जाएगा, टोटल 2020 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा, है ना। अब जो है कि हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर लिखेंगे क्या, वो है 70 गुने 28, गुणा करिए कितने हो जाएंगे 1960 रुपये, 1960 रुपये आ गए। अब खुद देखिए कि हमने खरीदा था 2020 में, 2020 रुपये में खरीदा, 1960 में बेच रहे हैं, हमको तो क्या होगा लाभ या हानि, तो हानि तो होगा, तो 2020 में से आप 1960 घटा लेंगे तो 60 रुपये आएगा। अब 60 पे हानि प्रतिशत निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 2020 हो जाएगा, और गुन्ने कितना हो जाता है 100 हो जाता है, काटिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 6 से काटते हैं 6 3 18,
2 बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग और भी 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 2 एकम 2 101 हो जाएगा, यानी हमारा डेसिमल में आने वाला है। तो 101 को इसे लगभग में काटिएगा तो 1 के करीब में आएगा, मतलब 3 दशमलव कुछ हम लोग को आने वाला है। तो हम लोग लगभग में 3% नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 101 है और 100 को डिवाइड करें तो लगभग 3 दशमलव ही तो कुछ आएगा ना। तो आप 3 लगभग बोल सकते हैं, क्योंकि 3.56 तो आने वाला है, 3.12 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर हम बता देंगे राइट आंसर सी, 3% की हानि होगी। अब देखिए ये हमें सॉल्व करना है ना, इसका मान क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है हमारे पास 34.2 और गुने 6.84। इस दोनों को पहले ऐसा ही सेम रहने देंगे। डिवाइड करना है 102 को गुने 0.00171 से, है ना। तो और डिवाइड करना हमें 12.5 गुने 08 और डिवाइड करना है 0.03 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो ये सीधे इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड ही तो करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 34.2 और गुने हो जाएगा 6.84 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे 102 दशमलव हो जाएगा 6 और गुने हो जाएगा 0.000171 होगा ना। और गुने लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 0.03 और बटे में आ जाएगा ये कितना तो 12.5 और गुने 0.8। अब काटिए इसको, जो कटने वाले हैं तो इसको काटिएगा ना आपके पास दोस्त तो आपको 4 आएंगे, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से आप काट लेंगे तो आपके पास 4 आएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या 4, यस ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, ये बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्या यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड कर दिया जाता है तो शेषफल 3। सपोज कर लिए हम लोग यदि 10 ले लेते हैं, इनको हम लोग अपना मान से 10 मानते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो शेषफल आएगा, ठीक है। निम्न में से किस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा। तो अब देखिए जब हमने n का वैल्यू कितना लिया था 10, अब देखिए 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, ये तो रिमाइंडर बचेगा, हमें 0 आना चाहिए रिमाइंडर, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 10 और 2 12, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग करेंगे, 10 और 4 14, इसमें बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर्स बता देंगे बारडोली में, आंसर्स बी बताएंगे। इन्हीं के कारण तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, बारडोली महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी की दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC डैश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो आंसर बता देंगे यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ऑप्शन डी बताइएगा। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो आंसर बताएंगे केरल में। आंसर ए बताएंगे केरल में मनाया जाता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्त बताएंगे, तो आप बताएंगे रूस से लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो आंसर बता देंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे राइट आंसर। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की संख्या हम लोग के पास कितने हैं, टोटल है 10। 1976 के बारे में बोला गया है तो टोटल उस समय 10 इंक्लूड किए गए थे, है ना। अब 11 हो गया है दोस्तों, और 11वां कौन सा जोड़ा गया है, तो आपको पता है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है ना, 2002 में जोड़ा गया, और वो क्या है तो शिक्षा है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन से हम लोग का क्या है, अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 11, लेकिन 1976 के समय बताना है हमें तो उस समय 10 था, क्योंकि 2002 में जोड़ा गया है शिक्षा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आइए देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। कह रहा है क्या एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है हमें गलत ही तो ढूंढना था, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, देख लेते सही। धातु कर्मीय कोयला जो है वाल्व भट्टी
में लोहे के गलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बात सही है। लिग्राइट जो है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, ये भी ठीक है। बिटुमिनस कोयला जो है व्यवसायिक उपयोग के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय कोयला है, हाँ बिल्कुल सही, यानी आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित जो है वेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर और बेल्ट किस अयस्क की समृद्धि स्रोत है? किस अयस्क की समृद्धि स्रोत है बताएंगे? लौह अयस्क की है। किसकी है? लौह अयस्क। आंसर डी बताएंगे। एस्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? एस्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो आंसर बताएंगे जिंक का है। किसका है? जिंक। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे जिंक का है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से। किस राज्य से बताएंगे दोस्तों? मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घेरता है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, वियतनाम। कौन सा देश है बताइए? बांग्लादेश है। आंसर ए बताएंगे। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को नियुक्ति करते हैं, बात सही है। उनके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने और प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, बिल्कुल गलत बात बोला गया। ये तो राष्ट्रपति के पास बस होती है और किसी के पास नहीं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, हाँ ये भी सही है। वह कतिपय परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट बन गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी किस प्रकार की नहीं हो सकती है? किस प्रकार की नहीं हो सकती है? परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। आंसर सही बताएंगे, परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। ग्रुप ए को निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्याओं के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उनके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं और उसे डेकोरेट करते हैं हम लोग। देखिएगा, लिथियम 3, पोटेशियम, सीजियम, सोडियम, रुबिडियम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीजियम, क्योंकि सबसे पहले 55, उसके बाद रुबिडियम 37, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पोटेशियम 19, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा? सोडियम, तब होगा लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? फुलफिल। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी मतलब हमें होमोलोग्यूज सीरीज से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है संबंधित, इसमें बताएंगे। इसमें देखेंगे कि संबंधित जो नहीं है C3H6 जो है ये तो संबंधित है हमारा, C6H11 जो है ये संबंधित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी बताएंगे। C4H8 तो होगा और C5H10 भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ये नहीं होने वाला है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक विधि के द्वारा कास्टिक सोडा यानी NaOH को बनाने में किस समाधान मतलब सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर बताएंगे ब्राइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे ब्राइन का किया जाता है। देखिए आगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू जिन प्रारूप वाले पौधे द्वारा निर्मित स्मॉल टी और डब्ल्यू टी युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो कितना होगा ये? ऑप्शन नंबर बता देंगे। ऑप्शन ए होगा 50% होगा। देखिएगा, कह रहा है कि कार्यालय कार्य से संबंधित है, वैसे आपको बताना है कि कौन सा इसमें फुलफिल करेगा। विद्यालय जो है अध्ययन या पढ़ाई से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिए गए हैं जिसमें से 3 सही है और 1 गलत है, वो कौन सा 3 सही? आइए देख लेते हैं हम। ई के बाद एच मतलब कितना बढ़ा है? यहाँ पे 3 बढ़ा है। 5 से 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक है, ये तो पूरे 3 के रेशियो में बढ़ा है। आगे देखेंगे 16 3 19, 3 22, 22 3 25, ये भी 3 3 का रेशियो में बढ़ा है। ये 14 से आप देख रहे 15 एक ही आ गया, ये गलत हो गया। और 20 से 23, 26 और 3 ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सभी से अलग है। अब देखिए 4 दिए गए जिसमें 3 समान है, 1 अलग है। गाजर, पालक, आलू और मूली, कौन है इसमें सबसे अलग? तो आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसमें पालक सबसे अलग हो जाएगा। राइट आंसर बी होंगे। अब बताना है इसमें हमें कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो ये देख लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, ठीक है। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 4 का क्यूब कर लेते हैं 64 होंगे। अब देखिए 121 में से यदि हम लोग 64 को घटा लेते हैं तो कितने आ जाते हैं? 57 आ जाते हैं। इसमें से घटाइएगा तो सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग
144 में से 5 का क्यूब 125 घटा दीजिए, 144 में से 125 को घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास 19। वैसे ही 18 का स्क्वायर 324 को घटा दीजिए 6 का क्यूब मतलब कितने हो जाएंगे 6 का क्यूब 216, 216 को घटा दीजिए तो कितने बन जाएंगे आपके पास 14 में से 6 तो 8, 8 इसमें है क्या, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 108। अब देखिए इसे निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, टैप को ये लिखा गया है तो हमें MOC को क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे इसको और कैसे लिखा गया है। तो टैप 20 पे होता है, आप देखेंगे कि एस 19 पे होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे वैसे ही करना, एम के पहले एम 13 पे होता है, 13 के बाद 13 से पहले 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 होना चाहिए। तो ये कौन सा फुलफिल कर रहा है, ये तो कर रहा है, आगे देखेंगे ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अभी आगे भी देखिए एम ये 15 पे, 15 से आगे 14 है ना, इसमें 14 दिया गया हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सीधे ए बता दीजिएगा, ये कट जाएगा आपका। कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जैसे प्रतिरोध ओम से संबंधित है तो आगे क्या आने वाला है, प्रतिरोध जो है ओम से संबंधित है तो आंसर बता देंगे कि कौन जो है रेडियन से संबंधित होगा, ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक हमें देखना है और इसमें बताना है कि क्या यहाँ फुलफिल होगा। आइए देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या यहाँ फुलफिल हो लेना। 23 में से यदि हम लोग 25 को घटाते हैं कैसे, तो 25 का स्क्वायर रूट में 23 में से यदि आप ये कितना हो जाएंगे 5, 23 में से 5 को घटाएंगे तो 18 बचेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी ये 8 का होता है ना, तो 8 41 में से आप 8 को घटाएंगे तो 33, ये कितना होता है 9 का, तो 38 में से 9 घटा लीजिए कितने हो जाएंगे, 38 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 29 आएगा। है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन है 29 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, यदि दर्पण को MN पर रखा जाता है ना, तो सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा ये बताना है, बताइए कौन बनेगा। Q तो आएगा लेकिन ये Q जो होगा किधर होगा, इधर होगा, तो ये दिख रहा है ठीक है, ये भी ठीक है और देखेंगे ये भी सही है और यहाँ पे Q ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक। आगे देखिएगा कौन कौन फिल कर रहा है, ई इधर सही है, सही है ई का, ठीक है ना, ई इसमें भी ठीक है। उसके बाद है 1, 1 कैसा होना चाहिए, तो 1 भी हमारा इधर होना चाहिए, मतलब कि ये नीचे नहीं होना चाहिए, ये तो पहले काट दीजिए, नीचे नहीं होगा ये ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ अभी दो ऑप्शन है, या तो ए या तो बी आने वाला है। एफ ठीक है, इधर भी इसका भी इधर होगा एफ, ठीक है। पी भी इसका ठीक है, ऐसा ही होगा। 5 देखिएगा दोस्तों, तो देखिए 5 में जो है 5 भी इसका ठीक है, ठीक है 5 भी इसका ठीक है। अब देखिए बस यहाँ 4 पे पकड़ा गया, ये 4 पे क्या है ये दिख रहा है ना नीचे, मतलब कि ये हो जाएगा नीचे नहीं बल्कि ऊपर हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, तो ये जो देख रहे हैं कि ऊपर चला गया, ये देख रहे हैं ना कैसे 4 हो गया, यहाँ पे कैसे हो गया है, ये एक्चुअली में होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बन गया, राइट आंसर बी बन गया। देखिए कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 18 होता है आर का, ठीक है ना, तो यहाँ पे 54 लिखा गया है, ओके। अब देखिए E5 का होता है, यहाँ पे पहले एक बना के दिखाते हैं, उसके बाद बाकी उसका सब हम लोग सॉल्व करेंगे। RE यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ऐसे बता देते हैं क्या है, 541012 है, ये 29 है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है REASON, रीजन लिखा गया है, इस रीजन को क्या लिखा गया है 5 4 10 1 2 9, यही लिखा गया है ना। अब देखिएगा ये ऐसे लिखा गया है, कहने का मतलब है कि ये n है ना 14 पे, 14 को कैसे हम लोग लिखते हैं, 1 और 4 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 5, मतलब 5 आ गया। ये 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 को हम लोग लिखेंगे 15 के लिए ये 4 इंडिकेशन दिया है, मतलब कि इसे लिखेंगे हम लोग, ये 4 से हमारे पास, और s जो है 19 पे आता है, 1 और 9 को 10 करेंगे, 1 पे 1 ही रह जाएगा ये, और ये कितना 5 है तो ये 2 रह गया, 18 का 9 लिख रहा है, तो 8 1 9 हो जा रहा है। यानी ऐसा ही हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है DIVULGE को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या है देखिएगा, इसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे कि ई से 2 होगा, ठीक है। जी के लिए हम लोग चलेंगे तो जी 7 पे होता है ना, जी 7 के लिए तो
7 गुने 2 कर देंगे तो यानी 14, 2 के बाद 14, तो ये तो होगा नहीं। अभी ये दिख रहा है अभी तक ऑप्शन हमें, ठीक है। एल 12 पे होता है, 12 में 12 को 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 है, इसमें भी 3 है, 14, 2 अभी तक यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। ये 21 पे होता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 1, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 और 2, ये तो 12 वाला पक हो गया, 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, ये 3 से पहले, ठीक। ये फुलफिल जो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर डी फुलफिल कर रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूरब की ओर, ठीक है, 45 मीटर पूरब की ओर चलता, पूरब की ओर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और कितना, 85, दाएं मुड़कर 85, इधर 45, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, अंततः वह बाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है, 85 मीटर चलकर एटीएम पहुंच जाती है, तो उसे घर से एटीएम कितनी दूरी है ये बताना है। यहाँ घर था, ये 45 और ये 40, कितने होंगे, तो आप बता देंगे 95, यानी ये हमारे पास टोटल इधर 45 ही तो गई थी, और 45 और इधर 40, दोनों को ऐड करेंगे 45 40 85 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बता देंगे। देखिए, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7 और 9 है, जबकि 10 साल बाद उनकी आयु जो है 19 और 23 हो जाएंगे, तो 7 साल बाद उनकी औसत आयु कितनी होंगी, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसका। तो हो जाएगा हमारा 9x, पहले 7 है ना, 7 रेशियो, तो 7x अपॉन हो जाएगा 9x, और दिया हुआ है 19/23 दिया हुआ है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 23 और 7 में गुणा कर लेंगे तो 161, प्लस 23 और 10 में करेंगे 230, इक्वल हो जाएगा 19 और 9 में करेंगे तो 171, प्लस इसमें करेंगे तो 190, तो 171 में से 161 घटा दीजिएगा तो 10x बचेगा, 230 में से 190 घटाएगा तो 40 बचेगा, काटिएगा तो कितना, 4 आएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7 साल बाद औसत आयु बताना है, तो कितना हो जाएगा 7 साल बाद, 7 साल बाद औसत आयु जो हो जाएगी 7 और गुने 4, यहाँ पे रखेंगे, 7 चौके 28, 28 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और प्लस किससे जोड़ना है, तो 9 और गुने 4 और प्लस 7, 9 चौके 36 और 7 जोड़ लेंगे 43, बट्टे में 2 हो जाएगा, 35 और 43 ऐड करिए, 35 43 78 और बट्टे में 2 से काटेंगे तो 3 और ये 9, कितना हो जाएगा 39। देखिए 39 है क्या, तो ये 39 है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बताएंगे, 39 वर्ष। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 15 से विभाज्य है, कौन है 15 से विभाज्य, आइए देख लेते हैं, सभी लास्ट में 5 है, 15 से विभाज्य लेकिन हमें ढूंढना है, तो आप ऑप्शन नंबर ये उठाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये 15 से विभाज्य है, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 15 45 है ना। अब देखिए 1296, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 1296 आप बता देंगे, ये 36 का होता है, तो ऊपर में 36 रखिए ना, और इसे हटाइएगा तो ऊपर में 100 आ जाएगा, ठीक है, x x में गुना करेगा तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब कि आप ये 36 नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकालेगा तो कितना 10 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 15 और गुने 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 से 5 दूना, यानी आपके 6 18 और बट्टे 2, 2 से काटेंगे तो 9, 1/9, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा, 1/9। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का, और यहाँ पे शेषफल का 9 गुना है ना, शेषफल का 9 गुना यहाँ पे ये हो गया है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य हमें बता देना है। चलिए भाजक बराबर होता है क्या है, भाजक बराबर आप बताएंगे, भाजक बराबर होता है भागफल, भागफल गुने भाजक भाज्य प्लस में होता है शेषफल, तो लिखेंगे इसको हम लोग भाजक बराबर भागफल और गुने 18, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 300, 234, भागफल हो जाएगा हम लोग के पास कितना 13 आ जाएगा। सेम यहाँ पे फॉर्मूला पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो रखेंगे इस पे, क्या हो जाएगा हमारे पास 234 और गुन्ने 13 प्लस 26, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 3068, ऑप्शन नंबर
राइट आंसर डी बता देंगे 3068। दो अंकों वाली एक संख्या, इसके अंकों को परस्पर स्थान पे बदल दिए जाए तो प्राप्त की गई संख्या के अंतर 45 है, तो इन संख्याओं के दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर होगा, ऐसी संख्या कितनी संभव है, ये हमें बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम मान लेते हैं दहाई अंक x और इकाई अंक y है, तब क्या हो जाएगा कि 10x और प्लस y माइनस कर देंगे हम लोग 10y और प्लस x, ये हो जाएगा 45 के बराबर। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा x माइनस वाई के इक्वल में 45, 9 से काटेंगे 9 5 जा x माइनस वाई इक्वल कितने हो जाएंगे 5। फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। ऐसा कौन सा कंडीशन जो होगा जो हम घटाने पे हमें 5 आना चाहिए, तो अब बता देंगे 5 और 0 ले लेते हैं, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 6 और 1 ले लेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 7 और 2 ले लेंगे तो इसमें से भी घटाएंगे तो वही आएगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 8 में से 3 घटाएंगे तब भी 5, 9 में से 4 घटाएंगे तब भी 5, यानी हमें अंतर जो आ गया वो 5 है और कुल संख्याएं कितनी है 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, बताइए कब हुआ था, तो आंसर बताएंगे 1839 से 42 में, ऑप्शन बी बताएंगे। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। देखिए आगे क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में कौन सी उनकी राजधानी से मिलान करना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। एक का डी, ये काट दीजिए, एक का डी इसमें है, एक का डी इसमें, एक का डी इसमें, अभी 3 ऑप्शन है। बहरीन का क्या है, मनामा। 2 का सी, 2 का सी है, 2 का ए, ये काट दीजिए, या ऑप्शन बी या डी है। अब देखते हैं बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया की राजधानी क्या है, सेर्जोवा। तो अब देखेंगे बी किस में है, तो ये जो है 3 का बी, लेकिन ये तो कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। और बुल्गारिया की क्या है, सोफिया। कह रहा है कि पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किनके द्वारा लिखा गया है, योर बेस्ट डे इज टुडे यह लिखा गया है अनुपम खेर जी के द्वारा, ऑप्शन सी बताएंगे। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का निर्देशक कौन है, सैम भट्टाचार्य जी, ऑप्शन डी बताएंगे। भारत किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए, आंसर बताएंगे नाइजीरिया, राइट आंसर डी बताएंगे नाइजीरिया। माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करने वाली पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, 29 बार, तो आंसर सही बताएंगे कामी रीता शेरपा, आंसर सही बताएंगे, है ना, ये नेपाल की रहने वाली है कामी रीता शेरपा। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है, डेविड साल्वागनी को, ऑप्शन बी बताएंगे। 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रॉस्किन बॉन्ड को, आंसर सही बताएंगे, रॉस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। भारत और ईरान किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, चारबाह बंदरगाह पे, ऑप्शन सी बताएंगे, चारबाह बंदरगाह ईरान पे है, ईरान में है, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में स्थित है। सितवे बता दीजिए कहाँ पे है, सितवे म्यांमार में है पुस्तक। और हम्बनटोटा कहाँ पे, हम्बनटोटा आप बताएंगे श्रीलंका में। देखिए 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहे, शीर्ष में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बताएंगे महाराष्ट्र है। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विखंडन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की होती है, आंसर सही बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप कायम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं, आंसर बताएंगे मार्सिलिया, ऑप्शन डी बताएंगे मार्सिलिया। निम्न में कौन सा 2 कार्बन अणु है जिसका प्रयोग जो है रेक्टिफाइड स्ट्रिप्ड कफ सिरप एवं पावर अल्कोहल में होता है,
एथेनॉल का। आंसर बी बताएंगे, एथेनॉल। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। सामान्यतः निम्न कारणों से। किस कारणों से होती है बताएंगे? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण से। पारिस्थितिकी तंत्र का वह अजैविक घटक का चयन करें। मृदा। ऑप्शन सही बताएंगे, मृदा। 6 मित्रों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। क्यू ने केवल 4 मित्र से अधिक अंक प्राप्त किए, एम ने केवल 3 मित्र से अधिक अंक प्राप्त किए, पी और एन दोनों टी से अधिक अंक प्राप्त किए, वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, एन सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। सबसे अधिक कौन प्राप्त किया है? फिर सबसे ज्यादा कौन प्राप्त किया है? तो यहाँ पे बता रहा ना, पी और एन दोनों टी से अधिक, टी से ज्यादा, और क्यू से ज्यादा, क्यू से भी ज्यादा पी प्राप्त किया है, और ये एन जो है एम से कम प्राप्त किया है। उसके बाद टी की बारी है, और सबसे लास्ट में तो वाई है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी, पी प्राप्त किया है। यदि शब्द क्वालिटी के लिए अक्षरों का वर्णमाला के क्रम में अनुसार में व्यवस्थित किया है, कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेंगे? कितने अक्षर रहेंगे? तो देखेंगे ना, आप लिखिएगा तो एक ही रहेगा। वो कौन सा है? वो वाई है। ये वाई अपने स्थान पे स्टेबल रहेगा। आप रखेंगे यहाँ से, जैसे होगा ए आई एल क्यू टी यू और लास्ट में वाई ही बच रहा है, यानी ऑप्शन एक ही। टी बताइएगा। 1 से 150 तक के बीच की कितनी संख्या है 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, मतलब 3 4 कहने का मतलब 12, यानी ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। देखिए 1 से 8 तक नामांकित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज पर परीक्षा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 8 और 2 दोनों ठीक बगल में बैठे हैं। 3 1 के दाई दूसरे स्थान पे बैठा, एक जो है 7 के दाई दूसरे स्थान पे बैठा, 5 6 और 4 के बगल में बैठा, 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये हमें बताना है। चलिए एक सर्कल बनाते हैं हम। कितने हैं टोटल? 4 2 6 8। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कह रहा है 6 या तो 4 हो रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 या तो 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 या तो 2 हो रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 या तो 4 हो रहा है। हमें बताना है 1 और 5 कहाँ पे है? 1 और 5 के बीच में। देखिए या तो इधर बता सकते हैं या तो इधर बता सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास? तो आप देखेंगे 1 2 3 आ रहा है, इधर भी 1 2 3 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? राइट आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपवर्तित रहेगी? आइए देखते हैं। अपवर्तित रहेगी ना, तो आप रखेंगे पहले 1 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या रहेगी अपवर्तित? तो आप देखेंगे एक तो ये 3 रहा है जो दूसरे नंबर पे है, एक तो 8 रहा है जो लास्ट सेकंड है, यानी ऑप्शन से क्या बताइएगा? बी। यदि संख्या इतना को प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा? चलिए पहले तो लिखते हैं हम लोग, क्या हमारे पास नंबर 8 3 8 3 5 6 4 7 है ना। अब चलिए सम में से 3 घटाना है तो 5 हो जाएगा, विषम में 2 जोड़ना है 5 हो जाएगा, विषम में 2 जोड़ना है 7 हो जाएगा, सम में 3 घटाना है 3, सम में 3 घटाना है तो 1, इसमें 2 जोड़ना है यानी 9, ये हो जाएगा हमारे पास। अब कह रहा है क्या हमें कि बाएं से दूसरा देखेंगे तो 5 आ रहा है, दाएं से दूसरा 1 आ रहा है, 5 और 1 6 आ जा रहा है ना। दोनों का ऐड पूछ रहा है तो देखिए 6 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर है 1 करेक्ट आंसर। ये बता दीजिएगा। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के जो है जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा ना
कि के और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, पी एल है। अब यहाँ पे भी 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पे है एच। कुल व्यक्तियों की संख्या हमें बताना है, तो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, 2 और 3 कितने 5, 5 1 6 1 7, 7 और 3 10, 10 1 11, यानी ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा 11। कह रहा है यदि 12 घंटे वाली घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब जो है 5:40 हो तो वास्तविक समय कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सीधे से 11 60 में से घटा देना होता है दोस्तों। 11/60 में से आपको घटाने होंगे 5:40 को, घटाइए तो ये हो जाएंगे 20 और इसमें से घटाएंगे तो 6:20। देखिए 6:20 है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर आपके है राइट आंसर 6:20 बी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा विपुल की माँ है। नेहा क्या है, विपुल की माँ है, ठीक है। कहाँ पे डालेंगे हम लोग, नेहा जो है विपुल की माँ है, ठीक है। नेहा जो है विपुल की माँ है, ठीक। अब कह रहा है रजत नेहा का भाई है। रजत जो है ना नेहा का भाई है। रजत जो है ना नेहा का भाई है। अब कह रहा प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर जो है ना रजत का पिता है। प्रभाकर रजत का पिता है, तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। तो देखिए ये जो होंगे इसकी माँ, ये पिता, पिता के पिता यानी दादा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, नाना या फिर माँ के पिता, ऑप्शन बी बता दीजिएगा। चलिए आगे और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पे है। एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पे है। मौजूद पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या है। पहले तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11। 11 में से कितना एक घटाइए, क्योंकि यही लड़की है जो ऊपर भी है नीचे भी, तो एक घटाएंगे यानी 10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।